हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के 2022 के टॉप पीवाईक्यूज का डिस्कशन। ठीक है, और अगर हम एनालिसिस की बात करें तो जो इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको मैंने कहा कि एल्कीन और एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर 2022 में एल्केन से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम रहे, बहुत ही कम। मेन फोकस एरोमेटिक और एल्कीन्स के रिएक्शन पे था, जबकि इसके बाद 2023 में 2024 में अल्केन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, पर आपको बस वही ध्यान रखना है कि अल्केन से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, एल्केन्स के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और बेंजीन की रिएक्शन सारे पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला रिएक्शन काफ़ी आसान। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊं। यहाँ पर बच्चे जनरली कहाँ पे गलती कर सकते हैं और उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। यस, और इसमें इस वाटर का कुछ रोल है? हाँ जी, बिल्कुल है। अब सपोज अगर मैं आपको ये सेकंड स्टेप का NaBH4 नहीं देता तो आप क्या करते? क्या आप कंप्लीट रिएक्शन कर देते, वाटर के एडिशन कर देते? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना जल्दी से ये देखते हैं, वाटर के एडिशन कर देते हैं। तो पहले स्टेप में मर्क्यूरेशन होती है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरिक पार्ट अटैच होता है। सेकंड स्टेप में NaBH4 उस मर्क्यूरिक पार्ट को रिमूव करता है, दैट इज कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन। तो रिमेंबर, अगर ये NaBH4 नहीं दिया है तो वो आपने मर्क्यूरिक पार्ट रिमूव नहीं करना होता है। एंड वाटर यहाँ पे काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि इसी की तो आप एडिशन करवा रहे हो। अगर ये वाटर नहीं दिया होगा, इसकी जगह ROH दिया होगा, तो HOH की जगह ROH लगेगा, तो आपके क्या बनेंगे? अल्कोहल नहीं बनेंगे, ईथर बन जाएंगे। तो वो बन जाएगा एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। मर्क्यूरिनियम आयन इसमें इंटरमीडिएट होता है। तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिंपली मार्कोनिकोव तरीके से वाटर ऐड कर दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर, बिकॉज देयर इज नो स्कोप फॉर एनी रीअरेंजमेंट। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, देखो, तो HgOAc ट्वाइस दो पार्ट में टूटता है, ये ना HgOAc OAc, ये टूटेगा, OAc नेगेटिव मतलब एसीटेट आयन अलग हो जाएगा, और HgOAc पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाएगा। वो HgOAc पॉजिटिव विल अटैक ऑन द कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे अटैक किया और इसके अक्रॉस इस तरह का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना, दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरिनियम आयन। ठीक है, ये मर्क्यूरिनियम आयन बना। अब देखो सेकंड स्टेप में वाटर वाटर उस कार्बन पे अटैक करेगा विच इज मोर अल्काइलेटेड, जो ज्यादा अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, ये ध्यान रखना है, उस पे अटैक होता है। उस पे अटैक हुआ, ये वाला बॉन्ड टूटा, तो एक साइड को HgOAc और एक साइड को OH। समझ गए? तो पहले डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या हुआ, एक तरफ को HgOAc और एक तरफ पे OH। ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेप, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। फिर NaBH4 से रिएक्शन करने पे HgOAc इज रिप्लेस्ड बाय H। ओके, तो ये बनता है फिर यहाँ CH3। अब सपोज यहाँ पे मैं NaBH4 की जगह NaBD4 देता, तो यहाँ पे फिर D लगता। यू शुड नो OH कम्स फ्रॉम वाटर, और यहाँ का जो H है इट कम्स फ्रॉम NaBH4। क्लियर है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन काफी आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आई थिंक 30 to 40 सेकेंड मैक्स लगने चाहिए, नॉट मोर देन दैट सेकेंड। देखिए, अब ये क्वेश्चन काफी आसान है, क्योंकि कंपाउंड ए का एक्स और वाई रिएजेंट से रिएक्शन करवाने पे ये जो प्रोडक्ट है ये कॉमन आ रहा है, जो ए और बी हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एंट्स। चींटियां क्या बनाती हैं? फॉर्मिक एसिड। तो ए की ऑक्सीडेशन से फॉर्मिक एसिड बन रहा है, तो ए क्या हो सकता है? अब ऑप्शन अगर आप देखें तो क्लियरली यहां पे डबल बॉन्ड टूटा, तोड़ने के लिए या तो आप हॉट KMnO4 लेंगे, हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4, या ओजोनोलाइसिस। तो ए मस्ट बी HCHO, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन करवा के ही हमें फॉर्मिक एसिड मिल सकता था। राइट, अब देखो, अगर आप KMnO4 लेते तो KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCHO तो नहीं बनाएगा, क्योंकि HCHO बनते ही वो फर्दर फॉर्मिक एसिड में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए अगर HCHO है तो ये KMnO4 से तो नहीं बना, तो X डेफिनेटली ओजोनोलाइसिस हो रहा है, वो भी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो रहा है। तो X आपका ये हो जाएगा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और Y आपका फिर हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4। राइट, आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, यहाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको ध्यान से करो, इसमें गलतियां हो सकती हैं, तो यू कैन टेक 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर हमारे पास लगेगा आपको कि कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल है, पर ये कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कार्बोनिल नहीं है, ये एस्टर है। ओके, तो अगर आप सोचें कि सर यहाँ पे क्या 1-2 या 1-4 एडिशन वाला लॉजिक लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये कार्बोनिल नहीं है, ये एस्टर का पार्ट है। तो ये कार्बोनिल ऑलरेडी इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसके अक्रॉस मत एडिशन करवाने का सोचना। अच्छी बात है, इन्होंने करवाई भी नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। अब बात आई कि ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे अगर HBr ऐड होगा, तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगाता हूँ, इसका मतलब इन्होंने इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनाया, बगल में एस्टर, उसके साथ आप कार्बोकेटाइन बनाओगे क्या? नहीं, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप। तो कार्बोकेटाइन हम थोड़ा सा दूर ही रखेंगे उससे, तो कार्बोकेटाइन इस एंड वाली पोजीशन पे आना चाहिए था, तो ब्रोमीन यहाँ पे लगना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत होगी, क्योंकि ये वाले ब्रोमीन की पोजीशन ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले ब्रोमीन की पोजीशन सही है, इसमें भी सही है, तो फर्स्ट और थर्ड को तो मैंने एलिमिनेट ही कर दिया। अब बात आती है ये वाले डबल बॉन्ड पे। देखो इस वाले डबल बॉन्ड पे दोनों पे अगर आप कार्बोकेटाइन बनाते हो तो देखो कैसे आएगा। एक बार यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन बना सकते हो और एक बार यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना सकते हो। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इस ऑक्सीजन का -I इफेक्ट ऑपरेट करेगा, ठीक है, वो डेफिनेटली करेगा। और पर -I इफेक्ट आपको पता है कि बहुत स्ट्रांग नहीं होता, बिल्कुल बगल में होगा तो अच्छा, पर बगल में होता तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट से काम कर जाता, बट अब ये थोड़ा सा दूर है। ठीक है, बट क्या यहाँ पे सर ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने, वो रीअरेंज करके यहाँ पे जाए पॉजिटिव और यहाँ पे ब्रोमो लगे? हो तो सकता है ना, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हो तो सकता है, पर ये ऑक्सीजन ना ऑलरेडी दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है और ऐसा इन्होंने यहाँ पे किया नहीं है कहीं पर भी। बात सिर्फ यही है, ऑप्शंस को देख के अगर हम सोचें, या तो इधर ब्रोमाइड लगे या फिर इधर पे ब्रोमाइड लगे। ठीक है, तो क्या होगा? अब देखो 1 और 2 डिग्री में एक थॉट ये आता है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो दूर बनाओ, वो बेटर है, दूर होगा, -I इफेक्ट काफी वीक हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर ये आना चाहिए। तो आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ कि फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए, बट आंसर दिया हुआ है ये वाला, दैट इज सेकेंड वन। ठीक है, अब यहाँ पे आई डोंट हैव सफिशिएंट, इसको बोल सकते हैं कि प्रूफ के यहाँ पे क्यों आएगा। ठीक है, मान सकते हैं कि यहाँ पे 2 डिग्री है तो उसके पास जो हाइपर कॉन्जुगेशन थी दोनों तरफ को आ गई, तो इंडक्टिव इफेक्ट का इसका -I का होगा, बट उसको चलो स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, इधर से 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, 2 इस तरफ को हैं, तो इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं और इस भाई साहब के पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हो सकता है कि मे बी ओवरऑल दिस इज एडिशनल फैक्टर कि -I जितना डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज कर रही हो, और ऊपर से 2 डिग्री भी है। ठीक है, और यहाँ पे वो चीजें नहीं है, तो दैट माइट बी द रीजन, बट क्लियरली ये डिफरेंशिएट कर पाना, बिकॉज देर इज नो डेटा जो क्लियरली बताए कि यार 5 अल्फा हाइड्रोजन हो और 2 हो और बगल में -I ग्रुप है, वो कितना स्ट्रॉन्ग काम करेगा, वो कितना आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर पाएंगे, डिफिकल्ट। ठीक है, तो मैं अभी भी बोलूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर 2 और 4 दोनों ही बहुत सही हैं। मेजर प्रोडक्ट एग्जैक्टली 2 होगा, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये इंटरेस्टिंग है, ये प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें पहले आप दिमाग लगाइए, सब कुछ ऑप्शंस को भी देखिए, वहां से आपको हिंट मिलता है कि नहीं मिलता। पहला पॉइंट है कि H पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड के क्रॉस ही ऐड हो सकता है, क्योंकि इस अल्केन में तो H पॉजिटिव अटैक करने का कोई स्कोप ही नहीं है ना, इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड इस H पॉजिटिव को गेन करके पहले तो बनाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अब देखो जब दो चीजों को जुड़ना है, एक कार्बोकैटायन है तो सामने वाला फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना, तभी आपस में जुड़ के न्यूट्रलाइज हो पाएंगे, एंड प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, एक माइंड बोलता है यहाँ से H निकालो, उनको जोड़ दो आपस में। ठीक है, देखो अब ये क्योंकि कार्बोकैटायन है तो सामने वाले को फिर कार्बेनायन बनना पड़ेगा, तभी वो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो पाएंगे। तो आपको अगर जैसे इसने H पॉजिटिव गेन कर लिया तो इसको फिर लूज करना पड़ेगा। यहां से आप कौन सा H पॉजिटिव लूज करवाते हैं? कई बार लगता है यहाँ दिखा यार ये वाला H को निकालते हैं, दैट विल बिकम अ 3 डिग्री कार्बेनायन। कार्बोकैटायन तो 3 डिग्री अच्छा होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से स्टेबलाइज हो रहा है। कार्बेनायन 3 डिग्री सबसे अनस्टेबल होगा।
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, ठीक है, क्योंकि 3 तरफ से डोनेशन आ रही है, नेगेटिव चार्ज और क्या होगा, डेंस होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। उल्टा H यहां से जाना चाहिए, यहां पे अगर आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो, या चलो यहां पे कर लो, किसी भी एक तरफ कर लो, तो ये अगर हम 1 डिग्री बनाते कार्बन आयन, तो ये ज्यादा स्टेबल होता। बस इन दोनों को जोड़ दो आपस में, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो एक कार्बन पे 3 मिथाइल, फिर CH2, तो एक कार्बन पे 3 मिथाइल, फिर CH2 और फिर आइसोप्रोपाइल। यस, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, था ना इंटरेस्टिंग। तो कार्बोकैटायन और कार्बन आयन दोनों की स्टेबिलिटी एक तरह से इस क्वेश्चन में साथ में चेक भी होगी, और हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन भी हो गया ये। नेक्स्ट देखिए, 2 आइसोमर्स A and B with molecule formula C4H8 give different products on oxidation with KMnO4 in acidic medium. ओके, C4H8 मतलब ऑब्वियस सी बात है ब्यूटीन है हमारा, 1 डबल बॉन्ड, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें। आइसोमर A on reaction with KMnO4 results in effervescence of a gas and gives ketone. ओके, ठीक है, the compound A is different product on oxidation with KMnO4 acidic medium, ठीक है जी। अगर effervescence आ रही है मतलब CO2 निकल रही होगी, क्योंकि C4H8 में और तो कोई गैस निकल नहीं सकती, तो CO2 तभी निकलती है जब टर्मिनल डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो अगर मुझे 4 कार्बन के एल्कीन बनाने, इसमें डबल बॉन्ड CH2 करना है, तो यही हो सकता है ये। अब इसके साथ देखो, अगर हम KMnO4 के साथ ट्रीट इसको करते हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगा, एक कीटोन बनेगा और साथ में ये बनेगा पहले HCHO, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी COOH, उसकी भी फर्दर हो जाएगी CO2 प्लस H2O। तो ये एफर्वेसेंस यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो A आइसोमर गिव्स दिस, ये बन गया आपका 2 मिथाइल प्रोपीन, फोर्थ ऑप्शन, ओके। और दूसरे आइसोमर के बारे में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, B आइसोमर के बारे में, तो B की चिंता क्यों करनी है। B ऐसा हो सकता है कि मे बी स्ट्रेट चेन हो लाइक दिस, तो इसको अगर मैं ट्रीट करूंगा तो आई विल हैव 2 CH3COH, ठीक है, बट उसके बारे में बोला ही नहीं है, तो व्हाई वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट देखिए, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन, क्या करेंगे यहाँ पे, पढ़ा हो सबने ये, ठीक है। देखो ये आपका सोडियम लिक्विड अमोनिया, अभी एरोमेटिक कंपाउंड में जो आपकी बर्च रिडक्शन होती है, जब एक डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है ना, तो डोनेटिंग ग्रुप के साथ वाला जो डबल बॉन्ड है वो रिटेन होता है, ठीक है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड जो बेंजीन के, उनमें से एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, बाकी 2 बिल्कुल पैरेलल रहते हैं, और जो डोनेटिंग ग्रुप है उस कार्बन पे जो डबल बॉन्ड लगा होता है वो रिटेन होगा, जैसे ये उन्होंने रिटेन किया, ओके। पर दूसरी बात ये भी है, विड्रॉइंग ग्रुप पे जो डबल बॉन्ड लगा होता है, जैसे यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड रिटेन नहीं होता, यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप वाले का भी ये डबल बॉन्ड आ गया, तो डोनेटिंग ग्रुप के साथ भी आपने रिटेन कर लिया, विड्रॉइंग के साथ भी रिटेन कर लिया, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। यहां पर देखिए, डोनेटिंग ग्रुप वाले कार्बन के साथ तो आपने रिटेन किया, विड्रॉइंग के साथ दोनों तरफ को नहीं हुआ, और 2 डबल बॉन्ड पैरेलल हैं, ये करेक्ट है। यहाँ पे क्या था, देखो विड्रॉइंग के साथ आपने रिटेन कर लिया और NO2 की पोजीशन चेंज कर दी, पोजीशन तो चेंज हो नहीं सकती, यहाँ पर भी NO2 की पोजीशन चेंज कर दी, ओके, और उसके साथ डबल बॉन्ड भी आ गया, समझ गए। तो डोनेटिंग ग्रुप वाले कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड रिटेन होगा, दूसरा उसके एग्जैक्टली पैरेलल होगा, विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है उसके दोनों तरफ को डबल बॉन्ड नहीं रहता, बस इतनी सी शॉर्टकट है इसका। नेक्स्ट वन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आराम से 30 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। देखिए, बेंजीन को ओलियम से, ओलियम मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 या H2SO4 सैचुरेटेड विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, उस आपने ट्रीट किया, सल्फोनिक एसिड लगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी आउटपुट कितनी दी, इसकी यील्ड दी है 60%, मतलब अगर आपने ये 100 पार्टिकल लिए, 100 में से यहाँ पे 60 बने, ये 100 में से 60 ये बने, ओके। और अगला जो रिएक्शन है उसकी यील्ड है 50%, तो जो 60 बने थे, 60 का 50% मतलब 30 इसमें कन्वर्ट हुए, तो 100 में से कितने हुए, यहाँ पे पहुंचते हुए कितने बने, 30 बने, तो आउटपुट कितनी आई ओवरऑल 30, पहले स्टेप की 60 थी, 100 हो गए तो 60 यहाँ पे बनेंगे, 40 नहीं बन पाएंगे बेचारे, और 60 का अगला 50% क्या होता है 30, तो 100 से स्टार्ट किया था, लास्ट में 30 पहुंचे, 70 वेस्ट हो गए, तो आउटपुट इज ओवरऑल यील्ड इज 30%। नेक्स्ट वन,
आसान क्वेश्चन देखो ओजोनोलाइसिस का, तो देखो कितने सारे क्वेश्चन आपको ओजोनोलाइसिस पे ही आए हैं, ठीक है। तो अगर हम एल्कीन्स में देखें, जो मेन आपके जो पार्ट हैं, डबल बॉन्ड के क्रॉस वाटर के एडिशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन से करवा लो, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करवा लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा लो। एक तो ये हो गया डबल बॉन्ड पे वाटर के एडिशन। दूसरा हो गया ओजोनोलाइसिस, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो, ओजोनोलाइसिस एंड KMnO4 की रिएक्शन, ठीक है। और उसके अलावा बर्च रिडक्शन लीडलेस वाला भी काफ़ी कॉमन है, ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस आप करवा रहे हो, ठीक है, वो भी आई थिंक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये। तो ये आपको देखना है कि ज़्यादातर किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन ओजोनोलाइसिस। जैसे पहला पेयर है तो दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे अब अगर मैं डबल बॉन्ड को तोड़ता हूँ इन तीन पोजीशन से, CH3COCHO, CH3COCHO, CHO, ठीक है, CH3COCHO, CH3COCHO, CHO, सेम मिल रहा है मुझे, दोनों में एग्जैक्टली सेम मिल रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये ग्लायोक्सल दे देगा CHO जो कि ये देगा, और ये वाला CH3COCHO, ठीक है, इसमें तो बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। सेकंड वाले में देखो सॉरी थर्ड वाला है, थर्ड वाले में देखो जरा, यहां से ब्रेक किया, यहां से ब्रेक किया, यहां से ब्रेक किया, ये बन जाएगा आपका CH3COCOCH3, मतलब दो कीटोन बनेंगे यहाँ पे। जबकि इस वाले में CH3COCHO, CH3COCHO, दो कीटोन नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे कीटोन बनेगा, यहाँ एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ कीटोन, यहाँ एल्डिहाइड, और यहाँ पे ग्लायोक्सल। इस वाले में ग्लायोक्सल तो बना पर ग्लायोक्सल दो बने, उसमें एक बन रहा है, इसमें दो बन रहे हैं, और एक इसमें डाइकीटोन बन रहा है जो कि वहां पर नहीं बन रहा। तो थर्ड वाले में दोनों डिफरेंट है, इस वाले में तो एक ही मिथाइल है तो सेम ही आएंगे प्रोडक्ट जो भी आएंगे आपके, और सेकंड वाले में भी देखो पैरा पे है ये, तो इसका भी सेम ही आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट वन, हेलोजिनेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप एज अ मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, हेलोजिनेशन आपको मेटा पे चाहिए, CH3 के मेटा पे। देखो आसान है, जब दो ग्रुप लगे हैं बेंजीन पे ऑलरेडी, तो उनमें से जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो डिसाइड करता है। अब ये तो डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो अपने ऑर्थो पे लाएगा या पैरा पे लाएगा, ठीक है। और तो यहाँ पे तो हिंड्रेंस हो जाएगी, ओवरऑल तीन ग्रुप इकट्ठे आ जाएंगे, ये वाला ऑर्थो भी अच्छा है और ये वाला पैरा भी ठीक है, तो मेटा पे तो नहीं आ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन आउट होगी। थर्ड में देखो, OH और CH3 दोनों ही डोनेटिंग ग्रुप हैं, जब दो डोनेटिंग ग्रुप लगे हों बेंजीन पे, तो जो ज्यादा स्ट्रांगली डोनेटिंग है वो डिसाइड करता है, तो वो तो OH है। OH एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो या तो इस ऑर्थो पे, पर यहाँ ऑर्थो पे तीन ग्रुप इकट्ठे होंगे तो हिंड्रेंस आएगी, तो ये पैरा प्रेफर करेगा, ये वाला। तो देखो पैरा पोजीशन पे अटैक हुआ, और ये CH3 के लिए मेटा है, आंसर इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे CH3 डिसाइड करेगा, तो ऑर्थो पे भेजेगा या पैरा पे भेजेगा, मेटा पे नहीं भेजेगा। यहाँ पर भी CH3 ही डिसाइड करेगा, ऑर्थो या पैरा, ओके। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। 40 सेकंड फॉर दिस वन, इट्स वेरी सिंपल, बस ये थोड़ा सा ड्रॉ जो किया उसको मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखा देता हूँ कैसा होगा ये। एन ब्यूटाइल है, आई थिंक फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, उसके आगे लग नहीं रहा है कुछ दिया हुआ है, दैट मीन्स टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड ही होगा। इसको N ब्यूटाइल लिथियम, बेटा N ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है आपको पता है ना, अल्काइल लिथियम RLi इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो NBu है, नेगेटिव Li पॉजिटिव, ये यहां से H पॉजिटिव निकाल देगा, राइट, यहां से H पॉजिटिव निकाला तो आपके पास बना NBu C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ओके। अब ये एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये NC5H11Cl, NC5H11Cl पे ये अटैक करेगा, Cl बाहर निकलेगा, तो अब ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ तो N ब्यूटाइल था और दूसरी तरफ N पेंटाइल आ जाएगा आपका C5H11, ठीक है, दैट सिंपल, पढ़ा हो नहीं ये। अगर इसका हम जनरल रिएक्शन देखें, देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CH में वी नो दिस टर्मिनल हाइड्रोजन इज एसिडिक, तो इसको किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप ट्रीट करो, जैसे आप R नेगेटिव Li पॉजिटिव लेते हो, तो ये यहाँ से H पॉजिटिव निकाल के RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव बनाता है, विच इज अ न्यूक्लियोफाइल।
तो अब इसको आप R-X के ऊपर अटैक इसका करवा सकते हैं। तो इस तरह से कार्बन चेन की ना लेंथ बढ़ाई जाती है। ओके, तो ये इसी रिएक्शन को यहां पर इस क्वेश्चन में भी यूज किया गया है। तो ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ को ब्यूटाइल है और एक तरफ को पेंटाइल है। डन। फिर लिंडलर कैटलिस्ट ले रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस हाइड्रोजनेशन होगी, वो भी सिन हाइड्रोजनेशन होगी, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आएंगे। तो यहां पे तो दो 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 ब्यूटाइल लगा लिए हैं, दो ब्यूटाइल नहीं होंगे, एक ब्यूटाइल और एक पेंटाइल, और दोनों एच सेम साइड पे लगेंगे तो सिस प्रोडक्ट बनेगा। ये करेक्ट है, ये इन्होंने गलत कर दिया। ये बनता अगर हम बर्च रिडक्शन वहां पे करवाते, और ये वाला तो बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट वन, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट सी इज। चलिए आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं, साथ साथ में करते हैं। C8H10, C8H10 देखो 8 कार्बन का अगर हम अल्केन बनाए तो 8 दूनी 16, 2 18, C8H18 आना चाहिए था। 18 और 10 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 8 का, दैट इज ड्यू इज 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्लियरली इंडिकेट्स कि बेंजीन हो सकता है, क्योंकि बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आता है और चारों प्रोडक्ट में बेंजीन दिख रहा है, मतलब ये बेंजीन तो था। ठीक है, बेंजीन तो यहाँ पे था डेफिनेटली। अब बाकी के जो दो कार्बन हैं, 8 है ना ये, अब वो दो कार्बन कैसे हैं आई डोंट नो, वो इथाइल का चेन भी हो सकती है और दो अलग अलग मिथाइल भी हो सकते हैं। और ऑप्शन को देख के यहाँ भी दो कार्बन इकट्ठे हैं, यहाँ पे दो कार्बन इकट्ठे हैं, यहाँ भी इकट्ठे हैं, यहाँ भी इकट्ठे हैं, तो इसका मतलब दो चेन्स नहीं है, वो एक ही चेन है। तो ये CH2 CH3 ही हो सकता है, नथिंग एल्स। ठीक है, 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसकी आ गई यहाँ पे। तो इसकी आप नाइट्रेशन करवा लीजिए। तो अल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो CH2 CH3, और थोड़ा बल्कि है ऑर्थो पे नाइट्रो थोड़ा सा हिंड्रेंस कर देगा, तो पैरा पे नाइट्रो लगाना आसान रहेगा। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, दिस इज ए। अब आप इसको ब्रोमीन के साथ हीट करते हो, देखो ब्रोमीन के साथ जब आप हीट कर रहे हो तो ब्रोमीन विल ब्रेक इनटू Br रेडिकल, तो फ्री रेडिकल अटैक होगा। और फ्री रेडिकल अटैक कहाँ पे होता है? या तो अलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन पे। अब आपके माइंड में आएगा सर ब्रोमीन बेंजीन पे अटैक नहीं कर सकती क्या? ये ब्रोमीन को हीट कर रहे हो आप, हीट करने पे रेडिकल जनरेट होते हैं। अगर आपको बेंजीन पे अटैक करवाना था तो आपको Br पॉजिटिव जनरेट करना है। ठीक है, और वो कैसे जनरेट होगा? लुईस एसिड की प्रेजेंस में FeBr3, FeCl3, AlCl3 कुछ ऐसा लो। ठीक है, वो तो नहीं लिया हुआ, तो रिएजेंट रेडिकल जनरेट कर रहा है, तो बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक होगा। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक करवा लेते हैं, CH3, यहाँ पे Br लग गया, तो ये बन गया B। अब इसको आप अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे। सॉरी, अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन करवाता है। यहीं से उसकी HBr निकलेगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा विनाइल। इसमें सेकंड ऑप्शन ही आंसर आ सकता है। ठीक है, नो अदर। यहाँ तो उन्होंने इधर पे नाइट्रो लगा दिया है, इन्होंने ऑर्थो पे नाइट्रो लगा रखा है। ठीक है, माइनस HBr। आसान था ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ना, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज इथाइल बेंजीन। अच्छा, ये तो वैसे ही आ गया, अब ये सॉल्व किया हमने। इथाइल बेंजीन, ब्रोमीन। अब देखो, अब ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन लिया आपने, अभी जो आपको बोल रहा था मैं कि आयरन FeBr3 समथिंग लो, तो अब ये FeBr3 वाला है, तो अब ये बेंजीन पे ब्रोमिनेशन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगी। और इथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पे हिंड्रेंस आ जाएगी, तो आई विल प्रेफर कि पैरा पोजीशन पे ब्रोमो लगाया जाए। और उसके बाद क्लोरीनेशन हीट कर रहे हो आप, हीट का मतलब है फ्री रेडिकल अटैक करवा रहे हैं, तो फ्री रेडिकल बेंजाइलिक पोजीशन पे हो जाएगा। यहाँ पे ब्रोमो था और यहाँ पे क्लोरो लग गया, और उसके बाद अल्कोहलिक KOH। देखो दोनों क्वेश्चन बहुत ही सिमिलर हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो। 30 सेकंड में ये भी बस ऐसे ही देख के बता दो आंसर क्या होगा इसका, बहुत आसान है। CH3O नेगेटिव और CH3OH, तो ये अल्कोहलिक KOH वाली ही बात हुई, क्योंकि अल्कोहलिक KOH ही RO नेगेटिव जनरेट करता है। तो RO नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ ROH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। अब देखिए, अगर एज ए न्यूक्लियोफाइल ये काम करे, यहाँ पे Br को डिस्प्लेस करके OCH3 लगा दे,
और ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन पे SN2 भी हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है और ये SN2 अगर होगा तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बट क्यों नहीं, अब मैं उसको प्रेफर करूंगा, वो भी आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, दैट इज ट्रू, बट उसके बगल वाले कार्बन पे 2 बल्कि ग्रुप नहीं लगे हुए, एक बेंजीन और एक इथाइल। तो सिर्फ जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो 1 डिग्री है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आसपास भी हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए ना। उसके अगले वाले कार्बन के तुम 2 बड़े बड़े ग्रुप लगा के बैठे हो, एक बेंजीन और एक इथाइल, देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस। नॉट कि SN2 नहीं होगा, पर SN2 अब मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, समझे। और दूसरा, अब यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन करवाते हैं यहाँ से Br और से H, E2 एलिमिनेशन 1 स्टेप, नो कार्बोकेटाइन फॉर्म। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एलिमिनेशन इवन नहीं हो सकती, E2 होगी। तो E2 एलिमिनेशन में 1 स्टेप होगा, यहाँ से Br बगल से H, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और वो डबल बॉन्ड किसके साथ है? कॉन्जुगेशन में भी तो है, ठीक है, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में भी है, तो ज्यादा स्टेबल है। तो ये आपका E2 प्रोडक्ट है। तो E2 हमारे पास मेजर प्रोडक्ट आएगा और SN2 भी बनेगा, बट दैट विल बी अ माइनर प्रोडक्ट। ये नहीं बन सकते। बेंजीन के ऊपर अटैक हो जाए OCH3, नहीं, स्कोप ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द गिवन रिएक्शन परसेंटेज यील्ड ऑफ। अब आपने पढ़ा हुआ है, तो ये कहाँ पढ़ते हैं हम इसको? हाइड्रोकार्बन में नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं अमीन्स चैप्टर में। क्योंकि नॉर्मली जब आप एनिलीन की बात करते हो तो NH2 हम सबको पता है कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। पर अब हम इसकी करवा रहे हैं नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में हम यही उम्मीद करते हैं कि नाइट्रो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। अब क्या आंसर कुछ और आता है। ऑर्थो पैरा आपके मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेटा पे भी बहुत ज्यादा अटैक होता है। रीजन उसका ये है कि एसिडिक मीडियम में ये जो NH2 है, ये प्रोटोनेट होके एनिलीनियम आयन बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा भी बन जाता है, एंड इस फॉर्म में इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, तो ये मेटा पे अटैक करवाएगा और काफी ज्यादा अटैक करवाएगा, और इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज NCERT अमीन्स चैप्टर में आप जाइए, वहां पे इसकी नाइट्रेशन वाला रिएक्शन है ये। और पैरा आई थिंक बनता है 51%, मेटा बनता है 48%, ठीक है, आई थिंक कुछ ऐसा। ऑर्थो तो बहुत ही कम बनता है बेचारा। तो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन पैरा की आती है, फिर मेटा की आती है, फिर ए, तो CBA फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है अमीन्स चैप्टर से, और आप पढ़ेंगे तभी आप इसको एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे, बिकॉज पैरा और मेटा की कंसेंट्रेशन बहुत क्लोज हैं, 3-4 डिग्री का, मतलब 3-4% का फर्क है दोनों में। क्योंकि इस लॉजिक से ये भी कहीं को लग सकता है कि सर फिर मेटा ही मेजर होगा, पर जब एक्चुअल परसेंटेज हम देखते हैं तो पैरा स्लाइटली ज्यादा है, तो ये वाली फॉर्म भी होगी, ये वाली फॉर्म भी होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पर अगर एसिड था और ये उससे रिएक्ट करके एनिलीनियम आयन बनाएगा, तो फिर इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होना चाहिए, फिर पैरा पे क्यों हो रहा है? क्योंकि ये बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है, ये बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है, तो एक डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग का रिएक्शन स्लो होता है। तो इवन चाहे ये वाला मॉलिक्यूल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये इमीडिएटली रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिएक्शन आगे स्लो हो जाएगा, और ये कम अमाउंट में भी बचा पर जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है। ये बड़ा डिफरेंस आता है। तो दैट आंसर्स योर डाउट के फिर यही बन रहा था तो मेटा ही बनाओ ना, फिर पैरा क्यों बना दिया फिर? समझ गए? ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स और रिएक्शंस विल कन्वर्ट A टू B? आई थिंक ये भी आसान है। देखो PCC ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे क्या करेंगे, PCC तो हम 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल का करते हैं ना, तो PCC ऑक्सीडेशन का तो कोई काम नहीं है। हमें ओजोनोलाइसिस करवा देंगे यहाँ पे, तो ये कार्बन अलग हो जाएगा, तो ये कार्बन तो बचेगा ही नहीं, डबल बॉन्ड टूट के ओजोनोलाइसिस भी नहीं करवा सकते। हाँ, आप पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा लो, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से CH2OH बनेगा, और फिर उसका PCC से ऑक्सीडेशन करवा लो, फिर उसका CHO बन जाएगा, तो ये सही है, ठीक है। क्योंकि ये इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और PCC इसको ऑक्सीडाइज करके CHO में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज ट्रू। HBr अगर आप लेते तो HBr यहां पे ब्रोमो लगाता, ठीक है। अगर मैं HBr वाला केस लूं तो HBr वाले केस में कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म आएगा और यहां पे ब्रोमीन लगेगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव गेन करेगा, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर ब्रोमाइड लगा, फिर उसके बाद इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, HBr, फिर अच्छा नहीं, फिर हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ मैं, तो हाइड्रोलिसिस एक तरह का SN1 रिएक्शन होता है, यहाँ पे OH लगा, और 3 डिग्री अल्कोहल का थोड़े ना फिर ऑक्सीडेशन होने वाली है, इट्स 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। अब आपके लिए रेफरेंस के लिए मैंने इसका मैकेनिज्म दिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का, कि यहाँ पे BH3 2 पार्ट में टूट के BH2 और H, ठीक है, तो जिस कार्बन पे छोटे ग्रुप लगे हैं वहां पे BH2 जाएगा, और जिस पे बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, मतलब अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, उस पे H जाएगा। तो स्टेरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग ही BH2 और H अटैच होते हैं डबल बॉन्ड पे, और वो दोनों सेम साइड पे हो रहे हैं। उसके बाद तो ये बनता फिर पहला आपका अल्काइल बोरेन, फिर ट्राई अल्काइल बोरेन, फिर जब आप H2O2 NaOH करते हो, वो आपका स्टेप है ऑक्सीडेशन का, तो BH2 इज रिप्लेस्ड बाय OH। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों सेम साइड पे ऐड हुए हैं, इसलिए सिन एडिशन है वाटर की, एंटी मार्कोनिकोव बट सिन एडिशन। ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप हाइड्रोकार्बन में हमने काफी चीजें रिवाइज की। अब जैसे कि आपने देखा कि बेंजीन वाले जो क्वेश्चन है ना, बेंजीन वाले वो सब जगह आ जाते हैं, क्योंकि बेंजीन को आप लगा दो, आप हाइड्रोकार्बन में लगा सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड में लगा सकते हो, साथ में NH2 लगा दो तो एनिलीन के रिएक्शन बन गए। तो बेंजीन इज सो वर्सेटाइल, तो जितने ज़्यादा आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्वेश्चन करेंगे उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं, क्योंकि वो वाले एरोमेटिक वाले जो क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में मिलते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बस मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बाय।